क्लियर दिख रहा है ना? हेलो, ओके, चलिए ठीक है। चलिए कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इन्वर्स से स्टार्ट करना था ना। हेलो, चलिए इन्वर्स एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है। जो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा वो फर्स्ट लेक्चर में ही होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। जो हम ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें, बाकी बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में देखे थे, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था फंक्शन में, कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है? जब वह 1 ऑन टू, दैट मीन्स बाइजेक्टिव हो। तो इसको हम एक पॉइंट में ले सकते हैं, तो हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। क्लियर दिख रहा है ना? डाउट नहीं ना है? ओके, चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? एनी फंक्शन इन्वर्टेबल इफ इट बी 1 ऑन टू, या इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा जब 1 ऑन टू, या उसी का दूसरा नाम है क्या? बाइजेक्टिव हो। अगर 1 ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। क्लियर? दूसरा एक चीज़ हमने और भी पढ़ा था कि अगर f सच दैट a टू b है, ठीक है, f सच दैट a टू b है, यदि हम f इन्वर्स करते हैं तो b टू a हो जाता है। नहीं, a जो होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को, और b रेंज को। अगर हम इसका इन्वर्टेबल फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? डोमेन रेंज में चेंज हो जाता है, और रेंज डोमेन। यानी यह जो है यहाँ डोमेन होता है, तो यहाँ पर यह a इसके रेंज को डिनोट करेगा, और b जो होता है रेंज होता है, वह इसका डोमेन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अगर हम किसी फंक्शन का इन्वर्टेबल फाइंड करते हैं तो डोमेन और रेंज जो होता है वो इंटरचेंज कर जाता है। तीसरा, हमने आपको पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बताया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन जो है उसका ग्राफ f(x) के ग्राफ का मिरर इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y = x। किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दीजिए, आवाज़ आ रही है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन का ग्राफ क्या हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि f(x) का जो ग्राफ इन्वर्टेबल, यानी f इन्वर्स x, f(x) का मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y = x, या f इन्वर्स x का अगर ग्राफ हमें मालूम है y = x से उसका जो इमेज, यानी दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मिरर ग्राफ ऑफ f इन्वर्स बी द मिरर इमेज ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y = x। बताया था ना मैंने ये पॉइंट भी। और 4 सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी पॉइंट x1 y1 का अगर y = x लाइन से मिरर बताना हो तो क्या हम लोग पढ़े थे? इमेज, अरे आवाज आ रही है, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y = x
बी कितना हो जाएगा y1 x1, इन दोनों के पोजीशन जो होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। इतने पॉइंट्स हम पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे, आज फिर से हम रिकैप कर दिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, बिल्कुल। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं अब थोड़ा सा इन्वर्स के ग्राफ पर, और हमें अभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है। दैट मीन्स हमें इन्वर्स किसका? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इन्वर्स के ग्राफ को डिस्कस करना है। हाँ, हमने बताया क्या कि एफ इन्वर्स, कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स है, एफ इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वह मिरर इमेज होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अकॉर्डिंग। y इक्वल टू एक्स लाइन के अकॉर्डिंग मिरर इमेज होता है। किसका? एफ इन्वर्स एक्स का। इसके ग्राफ के बारे में हम स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस किए हैं। y इक्वल टू एक्स, बहुत से क्वेश्चन होगा कि कोई पॉइंट है तो इसके रेस्पेक्ट में उसका इमेज बताइए, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए भी हैं, और आगे 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे भी। साथ में अभी हम लोग को आगे पढ़ना होगा टेंजेंट नॉर्मल या कैलकुलस, तो कैलकुलस अप्रोच में भी हम इस चीज़ को फिर से डिस्कस करेंगे ही। ओके, अब ध्यान से समझना। पहला हमने बताया क्या कि एफ एक्स का इन्वर्टेबल कब होगा? जब 1 1 ऑन 2 है। अब एक चीज़ बताओ कि साइन एक्स पढ़े हो ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स जो है वह कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑन 2 है या नहीं? हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं आवाज जा रही है? अगर आ रही है ना, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है इन्वर्ट 1 1 ऑन 2 है या नहीं? 1 1 ऑन 2 का मीनिंग क्या होता है? एक का एक ही वैल्यू, यानी रिपीट नहीं होना है, दो का एक इमेज नहीं। लेकिन अगर आप साइन एक्स के ग्राफ थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे घर पे तो ठीक है, हम कल बताए भी थे कि आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे मैं डिस्कस कर देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स, कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपली हम लोग इस तरह से करते हैं। यहाँ पर यह हो गया आपका x, यह है y, है ना। कुछ पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं। तो x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू 0, इसके बीच का वैल्यू भी हो सकता है साइन 30 1/2 होता है ना, और साइन 90 1 होता है। हम 90 का ही लेकर चलते हैं, π/2, तो π/2 यानी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। आगे बढ़ो, अगर साइन पाई का वैल्यू ले लो तो साइन पाई का वैल्यू बोलिए, हाँ, साइन पाई का वैल्यू 0, ठीक है। साइन 3π/2 तो यह हो जाएगा आपका -1, साइन 2π दैट मीन्स फिर से 0। ऐसा अगर 0 से हम निगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा देख लेते हैं तो साइन -π/2 तो -1 होगा ना, साइन ऑफ -π तो वैल्यू 0। इस तरह से निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका साइन एक्स का, क्लियर ना। अब आगे बढ़ते चले जाओ, हाँ 1 होगा फिर 0 होगा, इस तरह से। अब देखो, अगर यहाँ पर हम रख लिए यह x और a है y, यहाँ पर हम रखे 0, ठीक है। y का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक पहुँचा है तो ये 1 हो गया, और इधर हम इसे रख लेते हैं -1। यहाँ π/2 इस जगह पे पाई, यहाँ 3π/2 इस जगह पर 2π, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पर हम
माइनस पाई बाई टू और यह माइनस पाई। अब ग्राफ जो ड्रॉ करना है 0 पर 0, यानी इस जगह पर 0 0 है, पाई बाई 2 पर 1, तो ऐसा होगा पाई बाई 2 पर 1, पाई पर फिर से हमें मिलेगा क्या 0, यह हो गया 3 पाई बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पर -1, फिर 2 पाई पर 0, इधर चलो तो माइनस पाई बाई 2 पर -1 और पाई माइनस पाई पर 0। अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ऐसा। आई बात समझ में? इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब ये जो ग्राफ है दैट मीन साइन एक्स का, यह ग्राफ 1 1 ऑन टू है, 1 1 है या नहीं ये बताइए। किस आधार पे बताया आपने, किस बेस पर आपने बताया कि यह 1 1 फंक्शन है? हर्ष बोलो, किस कंसेप्ट पर बताए? 1 1 मीन्स हमने क्या बताया था? एक नहीं, 1 1 हम ऐसा बताए थे, प्री इमेज होता है ना, सबका अपना अपना एक इमेज होता है। तो देखो तो 0 का भी 0 इमेज है और पाई का भी 0 इमेज है। अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे ए और बी, तो यह x होता है, ई वाई होता है या एफ एक्स होता है, y दैट मीन्स ये साइन एक्स हो गया। तो अगर यहाँ 0 है तो 0 का इमेज भी 0, और पाई अगर है तो पाई का इमेज भी 0, पाई बाई 2 का इमेज भी 1, और आगे बढ़ोगे तो कहीं और भी 1 मिलेगा नहीं। यहाँ पर अगर पहुँच करके 2 पाई से आगे कितना 5 पाई बाई 2 पे जाएंगे तो फिर से हमें 1 मिलेगा। दैट मीन्स यह 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अगर हमें सिंपल y इक्वल टू साइन एक्स है और हमें इसका इन्वर्स यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई न लिख करके हम यहाँ एफ एक्स कर दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। यदि हमें एफ इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उस कंडीशन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका ग्राफ होगा। लेकिन स्पेशल कंडीशन अगर हम कुछ लें जहाँ से एक लिमिट हम रख ले कि यहाँ से यहाँ तक इसके एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो उसके हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर मान लो कि ये आपका साइन एक्स जा रहा है, अगर हम इस पॉइंट से उठाएं यहाँ से और यहाँ तक के ही सिर्फ ग्राफ को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ही ग्राफ को चलें तो दोबारा हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़ें या यहाँ से यहाँ तक, तो जितना वैल्यू इस पर y का होगा उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा, जितना इस पॉइंट पे होगा उतना ही इस पॉइंट पे भी होगा, यानी y का डबल वैल्यू मिलते जा रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक जाते हैं यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तब हमें यह 1 1 फंक्शन ही मिलेगा एक लिमिटिंग वैल्यू तक। आई बात समझ में? अगर यहाँ से हम यहाँ तक चलते हैं तो फिर हमें 1 1 मिल जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक 1 1 मिलेंगे, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक 1 1 मिलेंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू लिया जाता है इसको, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच साइन इन्वर्स इन्वर्टेबल होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच साइन इन्वर्स इन्वर्टेबल होगा, बिकॉज यहां से यहां के बीच यह 1 1 है। आई बात समझ में ऑल ऑफ यू? है ना? चूंकि टोटल के लिए हम इन्वर्टेबल नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हाँ इसका इन्वर्स होगा एक लिमिटिंग वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, इधर भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या लिया जाता है इसको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अब देखो अगर हमें साइन इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, दैट मीन्स इसका हमें ये जो ग्राफ था किसका, साइन एक्स का, इसका हमें मिरर इमेज फाइंड करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। आगे बात समझ में? लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसका मिरर इमेज फाइंड कर लूं
तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखो मिरर इमेज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स, चूंकि पॉइंट से ही ना हम ड्रॉ कर करके इमेज फाइंड करते हैं। तो अगर देख लो, मान लो कि इसके 2-3 पॉइंट को हम उठा लिए, यह 0 0 है, तो 0 0 का इमेज क्या होगा, 0 0 का इमेज क्या होगा, अभी पढ़े हो कि x1 y1 का इमेज y1 x1 होता है, तो 0 0 का इमेज 0 0 ही। क्लियर। एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, π/2 और 1, x का वैल्यू π/2 और 1। इसका इमेज हमें क्या मिलने वाला है, 1, π/2। अब ध्यान देना, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू π/2, x का वैल्यू, इसका मिरर इमेज जो हमें मिलेगा, इसका मिरर इमेज 1 और π/2 मिलने वाला है। अब देखो कि 1 और π/2 होगा कहाँ, तो सबसे पहले पाई का जो वैल्यू है वह हम लोग जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है 3.14, ऐसा ही कुछ होता है ना, यस सर। अगर π/2 होगा दैट मीन्स 3.14 का हाफ, 3.14 का हाफ यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.57 है ना। देयरफॉर यहां पर ये समझना इस चीज को कि ए जो पॉइंट है π/2, ए 1.57 है, हमें 1 चाहिए, यानी इससे जस्ट कहीं ना कहीं पहले 1 होगा, ऐसा बात समझ रहे हो, बिल्कुल ओके क्लियर, ठीक है। और y का डिस्टेंस हमें 1 चाहिए, x का डिस्टेंस हमें कितना चाहिए, π/2। x इमेज अगर हम बनाए तो x हो गया 1 और y का वैल्यू हमें π/2 चाहिए, तो π/2 यहां पर तो 1 है, तो π/2 जो होगा वह 1 से नीचे होगा या ऊपर, ऊपर होगा, क्योंकि π/2 का वैल्यू 1.57 होता है। देयरफॉर यहां पर कहीं हम 1 से बढ़ गए तो इस जगह पर हमें कोई पॉइंट मिलेगा और ए जो पॉइंट होगा यह हमें 1 और π/2 दे देगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। अगर ये समझ गए तो अब चले एक और पॉइंट, एक पॉइंट हमें 1 π/2 मिल गया, एक हमें 0 0 मिल गया। ये जो पॉइंट था वह कितना था मेरे पास, -π/2 और -1। अगर इसका हमें इमेज चाहिए तो इसका इमेज हमें क्या मिलेगा, -1 -π/2। तो -1 कहाँ होगा, -π/2 से राइट होगा या लेफ्ट, राइट में, यानी यहां पर कहीं होगा -1, यहाँ 1, यहाँ -1, और -π/2 कहाँ होगा, तो -1 से नीचे तो कहीं इस जगह हमें मिल जाएगा -π/2, यानी ये जो पॉइंट हो गया वो हमें दे दिया कितना, -1 -π/2। आ गई बात समझ में। अब इसे मिला करके यहां से इसको लेकर के इस तरह से अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो एक ग्राफ हमें देगा किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ये जो ग्राफ हमें मिलेगा वह साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, कर्व टाइप के। तो आपके बुक में ये दिया हुआ भी होगा, एक रफली हमने आपको बताया। तो इसका अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सुंदर सा दिखाना है तो आप यहाँ क्या कर दोगे, यह हम ले लिए एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, है ना। यहाँ पर हम पॉइंट रख लिए क्या, π/2, इधर हो गया वैल्यू -π/2, यहाँ 1 है और इस जगह -1 है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, इस पॉइंट तक। देयरफॉर ऐसा जो ग्राफ होगा यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम कहां से कहां तक बताए हैं, -π/2 से π/2 के कंडीशन में। तो अब आप बताओ कि इस साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ये जो वैल्यू होता है
इमेज, ए यही ना था इसका ग्राफ, तो 1 और -1 ए क्या देगा, डोमेन या रेंज, डोमेन, यानी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा वह कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, और रेंज जो होगा वह कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। क्या, फिर से बोलो, ये अरे डोमेन और रेंज के बारे में क्या बात है कि ए का जो एलिमेंट होता है एक्स, ए का जो एलिमेंट होता है वो डोमेन और बी का एलिमेंट रेंज है ना, ए पहले होता है और बी बाद में। अगर हम साइन इनवर्स के ग्राफ में डिस्कस करते हैं तो ए का एलिमेंट 1 और -1 होगा, देयरफॉर इसका डोमेन -1 से 1 तक, और इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2 तक। जबकि समझ गए ना, अगर साइन एक्स के डोमेन की बात की जाए तो कहां से कहां तक होगा, एक्स का वैल्यू -∞ से +∞, टोटल रियल नंबर होगा ना। ग्राफ अगर आप साइन इनवर्स एक्स का देखते हैं तो -x से +x तक टोटल, जबकि रेंज इसका क्या होगा, -1 से लेकर के +1 के बीच ही होता है साइन एक्स, लेकिन यहां रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 तक। तो एक चीज आप ये देखिए, ये जो रेंज आया इसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। हमने आपको पहले ही बताया है कि हम कोई जरूरी नहीं कि इसी का फिगर, हम इसका भी तो फिगर बना सकते थे, इधर वाले का भी तो हम ग्राफ बना सकते थे। इसे एक स्टैंडर्ड माना गया है और इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ होता है, तो इसको स्टैंडर्ड माना गया -π/2 से π/2 तक, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। आ गई बात समझ में, क्लियर? हेलो, चलिए अब थोड़ा देखते हैं कॉस को, टेन को, बाकी आप बुक में है समझ भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉस एक्स का, है ना, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के ग्राफ के लिए फिर से वही प्रोसेस जो हमने साइन वाले में रखा था, तो यहाँ एक्स वाई, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू, ए हल्ला करोगे, कॉस 0 1 है ना, π/2, कॉस 90 0 है ना। फिर से चलेंगे पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, फिर 3π/2, तो फिर से मिलेगा हमें 0 है ना, फिर 2π, तो 1, गुड 1, ठीक है। अब थोड़ा बैक साइड में चलते हैं, -π/2 कितना, 0 ना, और -π का वैल्यू कितना, -1, ठीक है। इस तरह से एक्चुअली देखो, कॉस ऑफ -π, कॉस के साथ निगेटिव तो भी वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, यानी कॉस ऑफ -π का वैल्यू भी -1 ही, ठीक है। ओके, अब इसके ग्राफ, यहाँ आपका एक्स वाई,
एक्स डैश वाई डैश। वाई का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक पहुंचा है और मिनिमम -1 तक, तो यहाँ 1 -1 कर दिए, 1 थोड़ा और नीचे ही कर दो 1। अब 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई ऐसा रख लिए, और इधर -π/2 -π है ना। अब देखो 0 पर है 1, दैट मीन्स इस जगह पॉइंट ए के हमें मिला 0 पे 1। दूसरा π/2 पर 0, ए पॉइंट हो गया π/2 पर 0। तीसरा पाई पर -1, देयरफॉर यहाँ पर पॉइंट हमें मिल जाएगा कहीं -1। 3 π/2 0, 2 पाई का वैल्यू फिर से मिलेगा 1। इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ -π/2 पर 0 और -π पर है कितना -1। देयरफॉर cos x का ग्राफ किस तरह से होगा, यहाँ से ऐसे यह इस तरह से जाएगा, हो ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब बताओ कि cos x जो है 1 है या नहीं। हेलो, फिर से 1 नहीं है, 1 नहीं है, यानी कि अगर हमें सिर्फ cos इनवर्स x का ग्राफ कहे तो ये पॉसिबल नहीं, इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर से कुछ एक लिमिटिंग पार्ट के लिए इसका वैल्यू हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें लिमिटिंग वैल्यू आप स्टैंडर्ड यानी x और y एक्सिस के नज़दीक जो होगा उसे लेकर के चलेंगे। सिंपल, स्टैंडर्ड मीन्स ए समझना है, एक्स वाई एक्सिस के नज़दीक जो पार्ट होगा वह। तो कौन सा पार्ट हम लेकर के चलेंगे स्टैंडर्ड में। अगर आप -π से 0 लोगे या यहाँ से यहाँ तक हम रख लिए यह है, तो निगेटिव से अच्छा है ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें। यानी इसका जो स्टैंडर्ड पार्ट होगा यह यहाँ से यहाँ तक, ये तो पक्के से 1 है नहीं, कहीं दोबारा अगर इससे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट का y सेम होगा, इन दोनों का y सेम होगा। तो हम इस जगह से लेकर के इस पॉइंट तक चलेंगे। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, वहाँ पर पहले वाले में था कहाँ -π/2 से π/2 तक, इसमें कहाँ से चलेंगे, x का वैल्यू कहाँ से, हाँ 0 से पाई के बीच, 0 से लेकर के इस पाई पर। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो पॉइंट हमें चाहिए फिर से, है ना, इसका ग्राफ बनाना है तो फिर से पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमें ए मालूम है, ए पॉइंट कितना है, x का वैल्यू पाई तो y का वैल्यू, x पाई है तो y का वैल्यू -1 है। इसका इमेज हमें क्या मिलेगा, तो -1 पाई मिलने वाला है। क्लियर। दूसरा ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है π/2 0, इसका इमेज हमें क्या मिलेगा 0 π/2। ठीक है, एरो जो दे दिए हैं ये इमेज समझ लीजिएगा। और ए जो है यह है आपका पॉइंट कितना, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो इसका इमेज हमें क्या मिलेगा y 1 और 0। ये तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। इस 3 पॉइंट से हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। क्लियर, ये 3 पॉइंट्स हमें मिले, इस 3 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो 1 कहाँ होगा, π/2 से लेफ्ट या राइट, ऑलरेडी अभी पढ़े भी हैं साइन वाले में, लेफ्ट में, यानी यहां पर कहीं 1 हमें मिलने वाला है। और x का वैल्यू 1, y तो 0 है, यानी यह पॉइंट हमें मिल गया कितना 1 0। ये जो पॉइंट होगा यह हमें मिल गया 1 0। क्लियर ना। दूसरा जो पॉइंट है 0 π/2, 0 π/2, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू π/2। तो π/2 जो होगा ये 1 से ऊपर होगा या नीचे होगा,
ऊपर होगा, नहीं, यह हमें मिला 1 0, ए जो वैल्यू होगा यह निश्चित तौर पर 0 और π/2, तो 0 π/2 यानी π/2 का वैल्यू ऊपर होगा, तो कहीं यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा 0 π/2, इसी जगह मिलने वाला है। और तीसरा -1π यानी x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू π, तो x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 तो इस इधर अंदर में कहीं मिलेगा, और पाई हमें कहाँ मिलेगा, यहां पर π/2 था तो पाई हमें और ऊपर मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा इस जगह पे ग्राफ को डिस्कस कर देते हैं। यह है आपका x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस है ना, यह है आपका y डैश x डैश। एक पॉइंट हमें कहाँ मिला था, इस जगह पर 1 0, यहाँ पर हम रख दिए 1 और 0, ठीक है। यहाँ पर y एक्सिस पर हमें मिला था 0 π/2, यानी इस जगह पर हम कहीं रख दिए 0 और π/2, और तीसरा जो हमें मिला -1π, तो -1 इधर कहीं होगा, 1 यहाँ रखे हैं तो -1 यहाँ, और पाई कहाँ होगा और ऊपर, यानी इस जगह पे कहीं हम पॉइंट रख देते हैं, ए पॉइंट हो गया -1π। आ गई बात समझ में? अरे ये π/2 है तो इससे ऊपर होगा ना, यानी इसका जो ग्राफ हमें मिलने वाला है cos इनवर्स x का, वो कैसा मिलेगा, इस तरह से, ऐसा। ये जो ग्राफ है यह हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। cos x का ग्राफ ये -∞ से +∞ तक चला जाएगा, लेकिन cos इनवर्स का ग्राफ हमें किस रेंज में देखना है, कहां से कहां तक, इसका, हाँ, तो इसका रेंज क्या होगा, डोमेन जो होगा वह हो जाएगा इसके लिए भी -1 से 1, जबकि रेंज जो है वह होगा 0 से π, 0 से लेकर के π, 0 पर भी होल्ड करेगा, π पर भी होल्ड करेगा, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। आ गई बात समझ में? पुंचुस कॉल कीजिए, तो पुंचुस कॉल कर रहा था, देखा। आ गई बात समझ में? तो अगर cos इनवर्स x का आपसे पूछे, cos इनवर्स x का अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो कहां से कहां के बीच लाई करेगा, 0 से π। अदरवाइज इसका भी तो ग्राफ बन सकता है, इधर वाले का भी ग्राफ बन सकता है ना। इसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, और ए जो है उसको कहते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो उम्मीद है cos इनवर्स x भी समझ गए होंगे। बढ़े, चलिए। तो आपका होमवर्क चूंकि बुक में दिया हुआ है इसलिए आप समझ सकते हो, आगे हम बता रहे हैं, अदरवाइज दिक्कत होगी तो मैं समझा दूंगा फिर से। होमवर्क रहा, कोशिश कीजिएगा, चूंकि सारा चीज वहां है, tan इनवर्स, cot, sec और cosec के समझने का। अगर ना समझ में आए तो आप मेंशन कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं आपके कुछ क्वेश्चन पे कि कैसे कैसे पैटर्न होंगे। तो ग्राफिकली अप्रोच था, बढ़े, ओके। क्या हुआ? पापा से बात कर, पापा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देना। अब जैसे इन्वर्स जो है आप वहाँ पर भी पढ़े थे मैट्रिक्स वाले में, अगर मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यदि हम इस साइन को इस तरफ लेकर के चले आए तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए मीनिंगलेस होगा।
तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक चीज एक क्लियर कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। यदि मैं इस साइन को इस तरफ लेकर आ जाऊं तो इसे लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। दूसरा, यदि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स है, अगर मैं इस इनवर्स को RHS में लेकर के जाएं तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर इसको इस तरफ ले जाओ तो साइन इनवर्स y, अगर साइन इनवर्स y है इधर ले जाओगे तो साइन y, यह है। अब जो बेसिक जो हमारा थ्योरम है वो स्टार्ट हो रहा है। देखो थ्योरम क्या है, ये तो कंसेप्ट है, आप पढ़े भी हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। यदि f को इस तरफ लेकर चलाओगे, मॉर्निंग वाले बैच को मैं बताया हूं, तो f इनवर्स y, और इवनिंग वाले को भी बताए हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, x। दैट मीन्स अगर ये इस तरफ जाएगा तो इस पे इनवर्स हो जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट वही समझना है कि इनवर्स दैट मीन डिवाइड, लेकिन डिवाइड के फॉर्म में लिखना नहीं है। अब यहां से आपका एक थ्योरम, चाहे वो साइन है, कॉस है, टैन है, किसी भी फॉर्म में थ्योरम है आपका कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो वैल्यू एक्स होता है। हम फिर से बता रहे हैं कि इसको काट नहीं देना है, डायरेक्ट आप लिख दो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यह कहाँ तक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स तक। दैट मीन्स टैन कॉट सेक सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके प्रूफ को देख लेते हैं। प्रूफ हमने बताया क्या कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ एक का देख लेंगे, बाकी सब उसी तरह से बना सकते हो। लेट साइन एक्स जो है इसको y मान लिए, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख सकते हैं ना, या x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और y हमने किसको माना है, साइन x को, तो यहां हम रख सकते हैं साइन x। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, दैट इज योर रिजल्ट। तो आप डायरेक्ट इसका यूज करोगे, साइन इनवर्स साइन एक्स दिखे तो साइन से साइन को मन में ही काट देना है, ये नहीं कि इसको कैंसिल आउट, तब पता चलेगा कि नहीं आपको ज्ञान नहीं है। आप डायरेक्ट इसका वैल्यू एक्स लिखोगे। दूसरा, अगर इसी तरह से ये भी तो हो सकता है कि साइन इनवर्स जो है वह अंदर हो और साइन बाहर हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। पहले था क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स, अब हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू भी क्या मिलेगा, एक्स, कैंसिल। कहाँ तक, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स तक, ये सारे कंडीशन कॉस टैन कॉट सेक सारे के सारे इसके बीच में शामिल हैं। यानी सेम टू सेम, अगर साइन है साइन इनवर्स है तो कैंसिल हो